शो ऑफ के लिए ये करने लगता है, वो करने लगता है, ताकि मतलब अटेंशन पाने के लिए। पी के और रोड पर छेड़खानी जो भी मतलब गलत चीज़ वो करता है। सच्चाई अच्छा है कि इसे शराब अगर बंद है बिहार के अंदर में तो बहुत अच्छी सी बात है। बाहर निकलने की तो दूर की बात है, घर में भी दारू जो इस हिसाब से चालू था जी, उससे घर में भी महिला सुरक्षित सेफ नहीं थी। घर में तमाशा करता है, प्लस ऐसे आपको नॉर्मली घर में जैसे रोड पे भी चलते रहते तो बहुत सारे जेंट्स लोग भी है ना कि गर्ल्स लोग को ये नहीं सोचते कि बेटी की ये की है। बहुत सारी मारपीट लड़ाई जिसके बाद इंसान का जीवन तहस नहस होता है। जो भी गलत हो रहा है सब शराब पीने की ही वजह से हो रहा है। महिलाएं भी पीती है। पीने के बाद दिखावे के चक्कर में अपने ही भाई को, अपने ही पत्नी को, या मतलब सिर्फ कोई किसी को भी बोल सकते हैं, अपनी पत्नी को नहीं, किसी को भी वो लोग बड़ा छेड़ने लगता है। नमस्कार, आप देख रहे थे इंडिया टॉप और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। आज हम निकले हैं बिहार की युवा पीढ़ी से बात करने, जानने के लिए। अक्सर महिलाओं का कहना होता है कि पुरुष पीने के बाद आक्रामक हो जाते हैं, घरेलू हिंसा करते हैं, छेड़खानी भी करते हैं। तो आज हम पुरुष से भी बात करेंगे और महिलाओं से भी बात करेंगे, इस बात में कितनी सच्चाई है। आइए हमारे साथ। महिलाओं का कहना होता है कि पुरुष पीने के बाद बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं, मारपीट करते हैं, रात चलते छेड़खानी भी करते हैं। महिलाओं का ये कहना है कि कितनी सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल सच्चाई तो है जी, पीने के बाद सब लोग थोड़ा सा ज़्यादा मतलब शो ऑफ के लिए ये करने लगता है, वो करने लगता है, ताकि मतलब अटेंशन पाने के लिए। जी। मतलब क्या करते, कभी आपके सामने ऐसा कुछ कभी हुआ है कि आपके दोस्त हैं पीने के बाद काफ़ी ज़्यादा? हाँ, मेरे भी कुछ ऐसे दोस्त हैं, मैं मतलब कोई आसपास बगल का भी है जो थोड़ा पीने के बाद दिखावे के चक्कर में अपने ही भाई को, अपने ही पत्नी को, या मतलब सिर्फ कोई किसी को भी बोल सकते हैं, अपनी पत्नी को नहीं, किसी को भी वो लोग बड़ा छेड़ने लगता है, मतलब करने लगता है कि नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ सारा रीजन ऐसे करते हैं लड़के। ऐसे कि आपने देखा होगा क्या कुछ करते हैं लड़के जनरली पीने के बाद? लड़कियों को छेड़ना, राह चलते। लड़कियों को तो छेड़ना नहीं बोल सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ उनको शो ऑफ करना होता है, सिर्फ पीकर, और कुछ नहीं होता है। पीने के बाद आदमी सिर्फ और सिर्फ, मैं यही बोलूँगा, सिर्फ टेंशन पाने के लिए वो लोग शो ऑफ करता है। जी। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि लड़के पीने के बाद भूल जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। छेड़छाड़ करने के बहुत सारे केसेस देखने को बहुत बार मिले। ये तो है, बट इसका मैं इसके बारे में मतलब ज़्यादा नहीं बोल सकते, बिकॉज़ जहाँ तक मेरी मतलब नॉलेज है वहाँ तक तो बस सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ का है। बस मैं छेड़खानी के बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता। उसकी मतलब शो ऑफ करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। हाँ, किसी मतलब उस समय वो लोग ये नहीं सोचता कि मतलब कि थोड़ा जो आगे समय आएगा उसके बाद मेरा क्या होगा, क्या नहीं होगा। बस उस समय वो लोग जो मन में आता है हरकतें वो लोग कर देते हैं। सच्चाई अच्छा है कि इसे शराब अगर बंद है बिहार के अंदर में तो बहुत अच्छी सी बात है। जी। लेकिन वो जो महिलाओं का कहना है कि ऐसा होता है, पीने के बाद लोग जो है वो एग्रेसिव हो जाते हैं, मारपीट करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, इन बातों में कितनी सच्चाई है जानना चाहेंगे? हाँ, पूरे सच्चाई है कि इसे लोग शराब पीने के बाद में बहुत सारी काम गलती करते हैं, और जो भी गलत हो रहा है सब शराब पीने की ही वजह से हो रहा है। जी हाँ, यही बात है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप हम मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लग रहे हैं उम्र से भी, तो क्या कुछ चीज़ें देखने को मिली होगी आज तक, जैसे कि लोग पीने के बाद क्या कुछ करते हैं? पीने के बाद तो लोग वही करते हैं, मतलब कि अभी जो भी गलत काम सब हो, अगर जो भी कुछ अगर होता है तो पीने के बाद वो सब होता है। अगर शराब जितने दिन से बंद है उतने दिन से माहौल समझिए कि बहुत अच्छा से कट रहा है। हाँ, और यही बात है। घर में तमाशा करता है, प्लस ऐसे आपको नॉर्मली घर में जैसे रोड पे भी चलते रहते तो बहुत सारे जेंट्स लोग भी है ना कि गर्ल्स लोग को ये नहीं सोचते कि बेटी की ये की है। कमेंट वो नॉर्मली करते ही है पीने के ये में, ऐसे तो नहीं करे लेकिन वैसे में करते ही हैं वो। कभी आपने ऐसा फेस किया है कि? ऐसा मैंने किया है, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। कुछ 15 दिन या 1 मंथ हो गया है ये ऐसा हुआ मेरे साथ। मोबाइल सब टूट गया था उस वजह से। जब जा रहे थे तो एक ड्रिंक किए हुए थे, गाड़ी चला रहा था इंसान, उस वजह से मेरा मोबाइल सब टूट गया था। वो ध्यान से देखा नहीं कि उधर से बगल से लड़की भी आ रही है, बस वो ड्रिंक की वजह से वो चला रहा था। नहीं, उसका भी गलती है, बस उसका ड्रिंक किए हुआ था उस वजह से उसका ये गलती था। और क्या कुछ देखने को मिलता है जब पुरुष पी के? और क्या कुछ देखने को मिलता है हमें, मतलब अगर बात करें? ये देखे थे, उसके अलावा तो उतना मुझे फेस करने का। और क्या कुछ होता है जब पुरुष पिए रहते हैं? अक्सर महिलाओं का कहना होता है कि पुरुष पीने के बाद एग्रेसिव हो जाते हैं, मारपीट करते हैं।
पीना इन द सेंस कि वो पी के अगर बहुत गलत कर रहे हैं तो वो तो कोई एंगल से सही नहीं है, और इसके लिए तो लॉ बना है तो ये सही है। और कहीं ना कहीं बोला जाता है कि जो नीतीश गवर्नमेंट को वोट मिला है या आज इतनी बड़ी जो सरकार खड़ी हो रही है, इसका बड़ा रीज़न एक ये भी बोला जाता है जो 2018 में आया था। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि मेरे पापा फ़िलहाल इसी चीज़ के वकील हैं, हाजीपुर में। मतलब स्पेशल पीपी हैं इसके, जो इस पे सुनवाई करते हैं और मतलब इसके अगेंस्ट में बोलते हैं। तो हम तो खैर इसके अगेंस्ट में ही बोलेंगे। पीना कोई एंगल से सही नहीं, ना आपकी सेहत के लिए ना फैमिली मैटर के लिए, ये टोटल वेस्टेज ऑफ मनी ही है। देखिए, दारू खराब नहीं है, उसको पीने वाला खराब है। अगर हम उसको दवा समझ कर पीते तो ठीक है, अगर उसको हम नशा समझ कर पीते तो रियल में खराब है। वो खराब तो रियल में नशा समझ कर पीते हैं। तो अगर ज़्यादा पीने के बाद अगर हम निकलते हैं तो उस समय मुंह से कहाँ निकलेगा, किसके प्रति हम क्या बोल देंगे वो हमको भी नहीं पता है। अगर हम कम पीते दवा समझ कर पी रहे तो हानिकारक तो नहीं है, बढ़िया ही है। तो पीने वाले पे निर्भर करता है वो किस हिसाब से अपने सेवन कर रहे हैं। वो बाहर निकलने की तो दूर की बात है, घर में भी दारू जो इस हिसाब से चालू था जी, उससे घर में भी महिला सुरक्षित सेफ नहीं थी। यह सत्य है। इसमें कमी सरकार की थी कि हर गांव में दुकान खुलवाने का जो उनका नीति बना जी, ये बहुत ख़राब बना है। जी, जिला लेवल या ब्लॉक लेवल पर अगर उनका नीति होता जो पहले था वह ठीक था, जी, क्योंकि हर ग्राम में जी, हर चौराहे पे जो दारू का दुकान खुला था वह गलत था। वो होता रहता है, वो दारू पीने के बाद नहीं भी पीता, फिर भी घर में बहुत सारा कलेश अभी तक चलिए रहा है। ऐसी बात नहीं है कि दारू सिर्फ पुरुष ही पीता है, दारू सब लोग पीते हैं, जी, महिलाएं भी पीती है। सब पीती है। लेकिन महिलाओं का तो कहना है कि पुरुष ही, बिहार में अगर बात करें खासकर बिहार पटना में, तो महिलाओं का कहना है कि पुरुष पी के मारता है, छेड़ता है। सब जगह सब पीते हैं, महिलाएं भी पीती है। हम दुकान चलाए हुए, हमको पता है ना, महिलाएं भी पीती है। इस पूरी सच्चाई है मैम। ये बात है कि बहुत लोग पीने के बाद नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसे है कि शराब पीने के बाद लोग आक्रामक होते हैं, अग्रेसिव होकर घर में बहुत सारी मारपीट, लड़ाई, जिसके बाद इंसान का जीवन तहस नहस होता है। बच्चों पे इसका बहुत ख़राब बैड इफ़ेक्ट पड़ता है, बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं होता है। साथ में फैमिली रिलेशन पे भी इसका मतलब अपने हस्बैंड वाइफ रिलेशन और दोनों बच्चों के साथ जो रिलेशन है उस पर भी बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ता है मैम। ये बात सही है और शराब बंदी ही होना चाहिए। इवन बिहार के सारे जगह होना चाहिए ये चीज़। सभी लोग नहीं करते हैं, सब कुछ ही % लोग हैं। हाँ, वो क्या करते हैं कुछ ही परसेंट? यानी कुछ घर में झंझट करते हैं, मारपीट अपने पत्नी के साथ, कुछ ही लोग, सब नहीं करते मगर जी, जी, कुछ ही लोग करते हैं। जी, और बहुत लोग पी के सो जाते हैं, वैसा होता जी, है। या बहुत लोग ऐसे हैं जो किसी भी शुभ अवसर पर, शादी विवाह या होली में पीते हैं जी। और कोई बड़ा बात। मेरा मानना ये है कि मतलब शराब पी के सब लोग मतलब ऐसा नहीं करते, कुछ ही लोग ऐसा है कि मतलब पी के और रोड पर छेड़खानी जो भी मतलब गलत चीज़ वो करता है। तो मेरा मानना है कि अगर प्रशासन सही रहेगा, अगर सही ड्यूटी पर निभाया जाए तो ये पीने वाला कुछ नहीं कर सकता। अगर ऐसा रहे प्रशासन सही ढंग से अगर लाया जाए। प्रशासन क्या कर लेगी अगर लोग खुद पीकर एग्रेसिव हो जा रहे हैं, तो प्रशासन क्या कर सकती है, एक बात बताइएगा। प्रशासन उसको पकड़ के मतलब कुछ कानून कार्रवाई हर आए दिन तो डालती है पुलिस जेल में, उसके बाद भी जेल से निकलने के बाद फिर पीता ही है इंसान, तो क्या करे प्रशासन? अब जब काबू ही नहीं होता इंसान को खुद पे, ये प्रशासन क्या कर सकती है, ये बताइए। अब घर में घुस के अगर मारपीट कर रहा है अपनी बीवी के साथ पी के, प्रशासन घर के अंदर घुस के उसको रोकेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मगर कुछ लिमिट में होना चाहिए। वही आपसे बात कर रही हूँ कि अगर आप लोग हमेशा बात प्रशासन पे करते हैं, प्रशासन भी ईमानदार तरीका से काम करे तब ना। अगर आज मतलब पकड़ के ले गए किसी को जेल में, फिर वहाँ पर कुछ रुपया घूस लेते हैं प्रशासन, फिर छोड़ देते हैं, फिर वही मतलब काम करता है दोबारा यहाँ पर आदमी आके, तो क्या कर सकते हैं। इसलिए प्रशासन को ज़्यादा जागरूक होना चाहिए इसके बारे में ना। हमने बातचीत की, बातचीत के दौरान चीज़ें जो सामने आई वो आपके सामने हमने रखा। आपको बता दें कि पुरुषों का कहना है कि हाँ, इस बात में सच्चाई है कि लोग पीने के बाद नशे में क्या कुछ करते हैं उन्हें पता नहीं होता है। लोगों को पता होना चाहिए कितना पीना है, किस हद में पीना है। और कुछ लोगों का कहना है कि पुरुष पीने के बाद शो ऑफ में ये सारी हरकतें करते हैं। वहीं महिलाओं का कहना है कि हाँ, कुछ ऐसी महिलाओं से भी हमने बातचीत की जिन्होंने छेड़छाड़ या फिर कुछ ऐसी चीज़ों
चीज़ों उन्हें सामना करना पड़ा। और महिलाओं का कहना अभी भी यही है कि बिहार में जो शराबबंदी कानून है वो लागू ही रहना चाहिए, इसमें कोई बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शराब पीने के बाद पुरुष जो है वो बेकाबू हो जाते हैं और घर में उनके जो जीवन होता है, घर का जो फैमिलियर रिलेशन होता है, वह हस्बैंड वाइफ और बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे इंडिया टॉप। धन्यवाद।